हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल गार्डन एंड गार्डनिंग। यहाँ पे देखिए एक फिडल लीफ फिग का प्लांट है और इसको लाए गार्डन में करीबन 7 से 8 महीने हो गए। किस तरीके से इस प्लांट को मैंने रखा है और कैसे मैंने देखभाल की है वही आगे आपसे मैं वीडियो में शेयर कर। ये प्लांट फाइकस की ही एक वैरायटी है। फाइकस लहराटा के नाम से जानते हैं इसको। जैसे फाइकस की अलग अलग तरीके की वैरायटी होती है और उनकी देखभाल वैसे अलग अलग होती। कोई पौधा बहुत ज़्यादा केयर मांगता है, कोई पौधा ईज़िली गार्डन में चलता रहता है, उसी तरीके से ये भी पौधा है। कह सकते हैं कि गार्डन का एक ये नखरीला पौधा है, लेकिन अगर ये गार्डन में सेट हो जाता है या हमें इसकी देख रेख करनी आ जाती है तो हम कह सकते हैं कि ये गार्डन का एक हार्डी प्लांट है। जब मैंने ये प्लांट ख़रीदा था तो उस समय 350 रुपये में मुझे ये प्लांट मिला था और जितना ही महंगा उस समय ये लग रहा था उतने ही आसानी से इसकी कटिंग तैयार हो जाती है। तो एक बार सिर्फ इस प्लांट को नर्सरी से लाने की ज़रूरत है और ढेरों कटिंग हम इसको घर में ही तैयार कर सकते हैं। जो मिट्टी मैंने ली है कटिंग को रिपॉट करने के लिए सिंपल गार्डन की मिट्टी है, थोड़ा सा कोकोपीट है और थोड़ा सा इसमें रेत है। बहुत ज़रा सा वर्मी कंपोस्ट मैंने मिलाया है क्योंकि अभी इसकी रूट्स नहीं है, तो बहुत ज़्यादा हमें इसमें कंपोस्ट नहीं मिलाना, नहीं तो इसकी जड़ें जल भी सकती हैं। अब अगर इसके हम केयर की बात करें तो सबसे पहले मिट्टी, किस तरीके से मिट्टी हमें तैयार करनी है। मिट्टी ऐसी हमें बनानी है कि जो बिल्कुल ही पोरस टाइप हो, उसमें पानी ना रुके। तो 4 बराबर भागों में 1 भाग मिट्टी ले लीजिए, 1 भाग रेत ले लीजिए, 1 भाग आप कंपोस्ट ले लीजिए और 1 भाग कोकोपीट या राइस हस्क। इसमें जो मिट्टी हमारी तैयार होती है बहुत ही हल्की और भुरभुरी तैयार होती है, जिसमें जड़ें बहुत अच्छे से फैलती हैं और जब जड़ें अच्छे से फैलती हैं तो पूरा प्लांट बहुत अच्छे से ग्रोथ ले लेता है। अगर हम इस प्लांट को रखने की बात करें तो नर्सरी में जब भी हम ये प्लांट ख़रीदने जाएंगे तो हमें ये प्लांट इंडोर कह के दिया जाएगा, लेकिन ये इंडोर प्लांट बिल्कुल भी नहीं है। इंडोर प्लांट का मतलब होता है ऐसी जगह रखना जहाँ पे सुबह की अगर 15-20 मिनट की धूप भी आ रही है तो उसमें भी पौधे अच्छे से चल जाएं, वो पौधे इंडोर प्लांट कहे जाते हैं। या ज़्यादा से ज़्यादा 1 घंटे की धूप मिल जाए तो भी वो पौधे अच्छे से चल जाते हैं, लेकिन इस प्लांट के साथ ऐसा नहीं है। और मुझे भी यही बताया गया था जब मैं इस प्लांट को लेके आई तो अपने बालकनी गार्डन में इसको रखा था, जहाँ पे इसको सुबह की आधे घंटे की धूप मिलती थी। तो ये पौधा चल तो रहा था लेकिन बहुत तेज़ी से ये प्लांट बढ़ नहीं रहा था। और जब मैंने इसको अपने टेरेस गार्डन में शिफ्ट किया है तब से ये प्लांट अच्छे से बढ़ भी रहा है और देखने में भी ये प्लांट अब अच्छा लगने लगा है। जब बालकनी गार्डन में था तो काफ़ी पौधा ये डल दिखता था। तो इस प्लांट को बिल्कुल भी इंडोर प्लांट ना समझिए, टेरेस गार्डन में या कहीं खुली जगह में रखिए जहाँ पे इसको खुली हवा मिले और कम से कम 3 से 4 घंटे की इस प्लांट को धूप मिले। दोपहर वाली धूप नहीं, उस धूप से बचा के रखना है। अगर डायरेक्ट दोपहर वाली धूप मिलती है या मई जून वाली गर्मी में हम इसको टेरेस पे रखते हैं, खुली धूप में रखते हैं, तो ये पौधा हमारा ख़राब हो जाएगा, पत्तियाँ इसकी झुलसने लगती हैं। सबसे सही जगह वही है कि जहाँ सुबह की इसको 3 से 4 घंटे की 5 घंटे की धूप मिल जाए तो ये पौधा बहुत अच्छे से चलता है। अब अगर हम इसको कंपोस्ट की बात करें कि कौन सा इसमें हम कंपोस्ट दे सकते हैं, तो मैं तो ज़्यादातर अपने पौधों में वर्मी कंपोस्ट या गोबर की खाद ही डालती हूँ। इसमें भी ये पौधे अच्छे से चलते हैं। साल में 2 या 3 बार आप इसमें कंपोस्ट दे सकते हैं, लेकिन अगर आप केमिकल फर्टिलाइज़र का यूज़ करते हैं तो NPK 19-19-19 का यूज़ करिए, उसमें भी ये पौधा बहुत अच्छे से चलता है। जड़ों में भी आप लिक्विड फॉर्म में दे सकते हैं या ड्राई फॉर्म में भी दे सकते हैं। और बीच बीच में इन पौधों के ऊपर अगर आप स्प्रे कर देते हैं तो पत्तियों का कलर और उभर के आ जाता है और पत्तियां और ज़्यादा खूबसूरत दिखाई देने लगती हैं। पानी इस प्लांट को देख के देना है, मिट्टी में नमी बनी रहे। और अगर मिट्टी 1-2 दिन सूखी पड़ी रह जाती है तो ये पत्तियां अपनी बहुत तेज़ी से पौधा गिरा देता है। पानी ज़्यादा हो जाएगा तब भी ये प्लांट पत्तियां गिरा देगा, पानी कम हो जाता है तब भी ये प्लांट पत्तियां गिरा देता है। और बहुत ज़्यादा जब धूप मिलती है तो इसकी पत्तियां जलने लगती हैं और जल के फिर ये प्लांट अपनी पत्तियां जला के गिरा देता है। तो एक हिसाब से कह सकते हैं कि बहुत ही ज़्यादा ये पौधा देख रेख मांगता है, लेकिन अगर हमें अच्छे तरीके से जानकारी हो जाती है कि किस तरीके से पौधा रखना है तो फिर ये पौधा गार्डन से कभी नहीं जाता है। सालों साल ये पौधा चलता रहता है और इस प्लांट को हम हार्डी प्लांट की लिस्ट में रख सकते हैं।
जब भी इस प्लांट को लगाएं तो कोशिश करिए, अगर प्लांट ठीक ठाक है तो बड़े पॉट में आप शिफ्ट इसको करिए, क्योंकि बहुत तेज़ी से इसकी जड़ें फैलती हैं। अगर पौधा नर्सरी से लेके आए, बहुत छोटा प्लांट है, तो पहले छोटे पॉट में, उसके बाद बड़े पॉट में इसको शिफ्ट कर दीजिए। जितनी ज़्यादा जड़ें फैलेंगी इसकी, उतनी ही ज़्यादा ये पौधा ऊपर की तरफ फैलेगा। अगर आपको प्लांट को घना करना है तो आप इसको कट कर दीजिए। अगर लंबी सी ब्रांच जा रही है तो वहाँ से 1 से 2-3 ब्रांच इसकी निकल आती हैं, तो पौधा आपका घना दिखने लगता है। मैंने भी देखिए इस प्लांट को कट करके इसकी कटिंग लगाई है, तो जहाँ से कट किया है वहाँ से ढेरों पत्तियाँ आ गई हैं। और जब भी कटिंग लगाएं, ऊपर की कटिंग लगाएं, टिप वाली कटिंग, तो बहुत अच्छा रिज़ल्ट मिलता है। जो अभी मैंने पहले रिपोर्ट किया, आपने देखा होगा कितने अच्छे से उस प्लांट में जड़ें बन गई थी, और यहाँ भी अब 2 ब्रांच इसकी आ चुकी हैं। तो अगर पौधा बहुत लंबा हो रहा है, नीचे से पत्तियाँ ये पौधा गिरा दिया है, तो आप इसकी कटिंग लगाइए, तो आपके पास कटिंग भी तैयार हो जाएगी और पौधा भी आपका फिर से घना दिखने लगेगा। गर्मी के टाइम में कहीं भी आप इस प्लांट को रखिए। अगर आप बालकनी में रखते हैं तब भी, या अपने टेरेस गार्डन पे कहीं खुली जगह पे रखते हैं तब भी, इस प्लांट पे सावरिंग ज़रूर करिए, पानी का छिड़काव ज़रूर करिए, क्योंकि गर्मी की वजह से भी ये प्लांट तेज़ी से पत्तियां गिराने लगता है, पत्तियां इसकी झुलसने लगती हैं। और जब बहुत ज़्यादा ठंड पड़ने लगे तो कोहरे से भी इस प्लांट को हमें बचाना है, तब भी ये पत्तियाँ अपनी गिरा देता है और प्लांट हमारा ख़राब हो सकता है। तो इस तरीके से ये छोटी छोटी सी बातों का अगर हम ध्यान दें तो ये पौधा बहुत आसानी से गार्डन में चलता है, और एक पौधे से ढेरों पौधे हम अपने गार्डन में तैयार कर सकते हैं। कोशिश करिए जब भी इसकी कटिंग लगाएं तो बारिश का टाइम सेलेक्ट करिए, उस समय में बहुत अच्छे से इसकी जड़ें बन जाती हैं। और सिर्फ रेत में लगाइए, उसमें किसी भी तरीके से फंगस वगैरह का डर नहीं रहता है, तो प्लांट जो भी हम कटिंग लगाते हैं वो कटिंग हमारी ख़राब नहीं होती है, बहुत अच्छे से कटिंग चल जाती है। तो बारिश के टाइम में मैंने भी कटिंग लगाई थी और रिज़ल्ट आपने देखा कितने अच्छे से उस प्लांट की जड़ें बन चुकी थी। और सर्दी के पहले ही उसको रिपोर्ट कर लीजिए, जिससे सर्दियां आते आते पौधा आपका सेट हो जाए, क्योंकि सर्दियों में ये पौधे थोड़े से डल दिखने लगते हैं, और बारिश के टाइम में बहुत अच्छा इस प्लांट पे ग्रोथ आपको दिखेगी। बहुत अच्छे से प्लांट बारिशों में बढ़ते हैं। तो ये थी फ्रेंड्स छोटी सी जानकारी कि फिडल लीफ फिग को किस तरीके से हमें रखना है, क्या देखभाल करनी है। बहुत ज़्यादा देखभाल भी नहीं करनी, छोटी छोटी बातों का ध्यान रखें तो पौधा बहुत अच्छे से हमारा चलता है। तो ये छोटी सी जानकारी अगर आप लोगों को अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। आज की वीडियो में बस इतना ही, फिर मिलते हैं आपसे अपनी अगली वीडियो में ऐसे ही किसी नए टॉपिक के साथ।